अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 8 पिन रोटरी चेंज ओवर की एनिमेशन देखेंगे और इसमें हम कनेक्शन की भी बात करेंगे कि इसके तमाम पिन्स के कनेक्शन किस तरह किए जा सकते हैं। ये रोटरी चेंज ओवर सिलेक्टर स्विच भी कहलाता है। इसके 3 पॉइंट्स हैं 0, 1 एंड 2। जब हम इसका सिलेक्टर स्विच 1 पे करेंगे तो ये अपने साथ कनेक्टेड लोड को सोर्स 1 के साथ कनेक्ट कर देगा, और जब हम इसके सिलेक्टर स्विच को 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये अपने लोड को सोर्स 2 के साथ कनेक्ट कर देगा। इसीलिए इसको चेंज ओवर भी कहा जाता है, और क्योंकि हमने इसको खुद सिलेक्ट करना होता है इसलिए इसको हम मैनुअल चेंज ओवर भी कहते हैं। इस रोटरी स्विच के टोटल 8 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। इन 8 पॉइंट को आपस में कनेक्शंस करके एक चेंज ओवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके कनेक्शंस की बात करते हैं। तो कनेक्शंस में हम सोर्स 1 की जो न्यूट्रल वायर है उसको पॉइंट 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि सोर्स 2 की न्यूट्रल वायर को पॉइंट 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह सोर्स 1 की फेस वायर को हम पॉइंट 5 के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि सोर्स 2 की फेस वायर को हम पॉइंट 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे एक साइड के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे सोर्स साइड के कनेक्शंस हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं लोड साइड के कनेक्शंस की। तो उसमें हम पॉइंट नंबर 2 को पॉइंट नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे, जबकि पॉइंट नंबर 6 को पॉइंट नंबर 8 के साथ कॉमन कर देंगे। इनमें से पॉइंट 2 और 4 को कनेक्ट करने से हमारे पास एक न्यूट्रल निकलेगी, जबकि 6 और 8 को कनेक्ट करने से हमारे पास एक फेज निकलेगा। पॉइंट 2 और 6 को लोड यानी कि जो बल्ब है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और 6 और 8 को जो हमने कॉमन किया हुआ है पॉइंट को, इनमें से भी एक वायर लेंगे और लोड के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी आप चेंज ओवर को देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन 0 पे है। इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी टर्मिनल 1, 2, 5, 6, 3, 4 या 7, 8 आपस में कनेक्टेड नहीं है। मतलब कोई भी सोर्स लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि लोड और सोर्स आपस में आइसोलेट हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि रोटरी स्विच को घुमाते हैं, यानी कि चेंज ओवर को चेंज करते हैं और उसको पॉइंट नंबर 1 पे ले जाते हैं, और फिर देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पर जाने से इस स्विच के जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, और फिर उस पॉइंट्स के मिलने से हमारा लोड किस सोर्स पे ऑन होता है। तो जब सिलेक्टर स्विच को पॉइंट 1 पे लाया गया तो आप पोजीशन 1 राइट साइड पे देख सकते हैं कि 1 और 2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और 5 और 6 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे स्विच पॉइंट्स पे भी देख सकते हैं कि 1 और 2 कनेक्ट हो गए हैं और 5 और 6 आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोर्स 1 लोड के साथ कनेक्टेड हो चुकी है और इसे आउटपुट आपकी ऑन हो जाएगी। तो मतलब कि 1 पे ले जाने से सोर्स 1 कनेक्ट होगा लोड के साथ, यानी कि लोड आपका सोर्स 1 पे ऑपरेट हो रहा होगा। अब हम इस सिलेक्टर स्विच को चेंज करते हैं और वापस 0 पर ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि 0 पर आने से क्या हुआ है, पोजीशन 0 पे देखें तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपका इनपुट सोर्स का आउटपुट लोड के साथ कोई भी कनेक्शंस नहीं है। तो हम इस रोटरी स्विच को और चेंज करेंगे और ले जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। तो इस पे आप देखेंगे कि पोजीशन 2 पे 3 और 4 आपस में कनेक्टेड है और 7 और 8 आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह आपका लोड सोर्स 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है और आपका लोड ऑन हो चुका है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद से ही इस स्विच की वायरिंग कर सकेंगे, और इसको और भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सीटीज़ की रीडिंग लेने के लिए, अलग-अलग रीडिंग लेने के लिए, या 3 फेज़ में अलग-अलग वोल्टेज की रीडिंग लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिलेक्टर स्विच को, और एज ए चेंज ओवर भी यूज़ किया जा सकता है। शुक्रिया।